नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कंटिन्यू क्लास नहीं रहती है। क्लास एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर डेली भी आ सकती है। जैसी क्लास रेडी होती है तो आपके सामने ये क्लास अपलोड हो जाती है। तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। तो चलो, आपके स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से आंसर दीजिए। जैसे कि आपको पता ही है, ग्रुप डी के जो फॉर्म है अभी जो चल रहे हैं, और उसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई है। और जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलो, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सभी एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम एसएससी है, एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, अदर जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलो, जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार फूल का संबंध कली से, तो मतलब फूल से यहाँ पे क्या, देखिए फूल, जैसे यहाँ पे फूल से कली और फिर उसी प्रकार फल का संबंध आपको बताना है। ओके, तो फल से यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, फल से पहले क्या होता है आपको पता है, फूल होता है। क्या होता है, फल से पहले क्या बनता है, फूल बनता है। तो यहाँ पे फूल जो है फल से पहले बनता है, तो यहाँ पे सही आंसर तो अपना क्या हो गया, सेकेंड नंबर। ओके, फूल हो गया। क्योंकि फूल से कली या कली से फूल, मतलब कली से जो कली होगी तो उससे क्या बनेगा, फूल बनेगा। ओके, और यहाँ पे ये कह रहा है फिर फल का संबंध किससे है, तो फल का संबंध किससे होगा, फिर फूल से होगा, क्योंकि फूल से ही फल बनता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर, बहुत ही अच्छा कोडिंग डिकोडिंग। ये जो क्वेश्चन है एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई गोल का संबंध यहाँ पे एच पी बी के है और पोस्ट का संबंध आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी ट्रिक लगेगी कि भाई देखो, जब यहाँ पे इस तरीके से दे रखा हो, जैसे यहाँ पे GOAL और फिर यहाँ दे रखा है HPB के, तो आपको हमेशा कौन सा जो अल्फ़ाबेट है किस नंबर पे आता है वो ध्यान रखना है। जैसे जी जो होता है 7 पे आता है, ओ जो होता है 15 पे, ए जो होता है 1 पे, एल जो होता है 12 पे। इसी तरीके एच जो होता है 8 पे, पी 16 पे, बी 2 पे और के जो होता है 11 पे। तो आप देखो यहाँ 7 के बाद यहाँ 8 हुआ प्लस 1 हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पे देखा आपने 15 और यहाँ पे 16 हो रहा है तो प्लस 1 हो रहा है। या 1 के बाद यहाँ पे 2 हो रहा है तो प्लस 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ 12 से 11 हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है। तो इसका मतलब जब हम पोस्ट को यदि हमको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, +1 करना है तीनों में, लेकिन लास्ट वाले में -1 करना है। तो सीधा डायरेक्ट किस तरीके से क्वेश्चन करना है, तो आपको पता होना चाहिए टी कितने पे आता है। देखिए RST 18, 19 और 20, जो टी आता है 20 पे आता है, और माइनस यदि 1 करे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 को क्या बोलते हैं, 19 को बोलते हैं एस। तो यहाँ देख लीजिए एस किसके पीछे है, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट अपन को समझ में आया, QPTS इसका सही आंसर होगा। ओके, कंप्लीट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ट्रिक पता जैसे ही चली तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे ये सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे सीरीज में आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा यहाँ पे नंबर आएगा वो। तो यहाँ देखिए, जब आपको लग रहा है यहाँ पे 5 और उसके बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है 2 और फिर वापस 7 और फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे और बढ़ रहा है और बढ़ते रह रहा है। तो यहाँ पे क्या करें, देखो यदि हम यहाँ पे 5 को यदि मल्टीप्लाई करें 1 से और माइनस करें यहाँ पे कितना 3, तब यहाँ पे 2 हो रहा है। यदि यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें और प्लस करें वापस 3, तो देखिए सॉरी 2 को मल्टीप्लाई 4 और प्लस करें 3 तो 7। इसी तरीके से यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे यदि हम 3 करेंगे तो 7 21, तो फिर ये नहीं बैठ पाएगा। ओके, जब यहाँ पे कम डिजिट और ज़्यादा कम बढ़ रहा हो तो यहाँ सीधा सा कंसेप्ट कैसे लगाएंगे हम, जोड़ के, डिफरेंस से भी नहीं होगा। ओके, जोड़ के देखते हैं। यदि मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो 5 और 2 जो है, यदि इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या बन जाता है, 7 बन जाता है। ओके, देखिए वापस ये क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। देखिए मुझे यहाँ पे इसमें जो ट्रिक क्या लग रही है, देखिए 5 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 16 और 25। देखिए अब ये दोनों को जोड़ो, जैसे मतलब 5 + 2 को जोड़ू तो कितना बन रहा है, ये 7 बन गया। ओके, तो फिर यदि मैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ूं, 7 + 2 को यदि मैं जोड़ूं, मतलब 7 + 2 को यदि मैं जोड़ूं तो क्या बन जाता है, 9। अब कंटिन्यू करता है, 7 और 9 को जब जोड़ूं तो कितना बन जाता है, 16। और फिर यहाँ पे
9 और 16 को जोड़ूँ तो क्या बन जाता है 25, और फिर मैं 25 और 16 को जोड़ूँ तो क्या बन जाता है, देखिए 25 + 16। ओके, तो क्या बन रहा है यहाँ पे 1, 6 और 5 11, हासिल 1, 2 और 1 1, 3 और 4। तो यहाँ पे 40 बन रहा है। सही ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, 41। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। इस सीरीज में क्या ट्रिक लगेगी, देखिए इस सीरीज में ये भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15, 24, 35, 63 बहुत कम डिफरेंस है। तो इसमें क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या क्यूब हो सकता है। डिफरेंस यहाँ पे होगा नहीं, तो चलो देखते हैं 15 का नज़दीक स्क्वायर कौन सा होगा। तो 15 का नज़दीक स्क्वायर जैसे देखें हम 4 का देखें, देखो 4 का स्क्वायर यदि देखें तो 16 और माइनस यदि 1 कर देते 15। ओके, 16 और -1 करते 15 आ गए देखो। और 4 के बाद हम देखें यहाँ पे कितना हो जाता है, 25 -1 करते हैं तो कितना हो जाता है 24। तो 6 का देखते हैं, 6 का 36 हो गया और -1 करते हैं तो 35। इसे 7 का देखते हैं तो 7 7 49 और -1 करते हैं तो कितना हो जाता है 48। तो अपना सही आंसर क्या बना यहाँ पे, थर्ड नंबर ऑप्शन 48। ओके, चलो नेक्स्ट 5 नंबर। क्या यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 72 लड़कियां एक पंक्ति में गीतांजलि बाएं छोर से 28वें स्थान पर है, तो उसका स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या होगा। ओके, तो चलो कोई नहीं, जो पूछा है वो उस तरीके से ध्यान रखना है। 28वां स्थान बता दिया आपको लेफ्ट साइड से। देखिए आपको लेफ्ट साइड यहाँ पे पता चल गई कि भाई लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है 28वां, और टोटल कितने हैं वो आपको यहाँ पे पता चला है कि टोटल यहाँ पे 72 लड़के हैं। ओके, जब यदि आपको राइट साइड निकालना हो तो ध्यान रखें फॉर्मूला कि भाई आप टोटल में से क्या करोगे, लेफ्ट दे रखा है तो उसको माइनस कर देना और प्लस क्या कर देना है 1 कर देना। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितनी थी 72 माइनस लेफ्ट साइड कितना दे रखा है 28 प्लस क्या कर देना है 1। तो यदि +1 करेंगे तो अब इन दोनों को यहाँ पे जोड़ते हैं, 72 में से 28 माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया। चलो यहाँ पे ऐसा करते हैं 72 को और प्लस को एक को जोड़ देते हैं 73 और -28 कर देते हैं। तो सीधा से हमें 13 में से 8 गए, फिर पीछे बचे 5। ओके, और 6 में से 2 गए, पीछे बचा 4, तो 45। तो राइट से क्या होगा फिर यहाँ पे 45 सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ओके, दाएं छोर से जो स्थान होगा वो कितना होगा 45। चलो नेक्स्ट 6 नंबर। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गोपी पूर्व की ओर अभिमुख होकर 4 किलोमीटर सीधे चलता है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पूर्व की ओर आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर हो गया, फिर यहाँ पे देखे उत्तर के बाद यहाँ पे दक्षिण हो गया, फिर यहाँ पे देखे तो ये पूर्व हो गया और ये यहाँ पे पश्चिम हो गया। अब किस ओर चल रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है 4 किलोमीटर सीधे चलता है, मतलब पूर्व की ओर मुँह करके, मतलब ये 4 किलोमीटर इस तरीके से पूर्व की ओर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है यहाँ पे बायां हो गया और फिर ये यहाँ पे एक दायां हो गया। ओके, अब ये किस ओर चल रहा है वो देखें, फिर वो बाएं मुड़ा। ओके, तो 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला और वो क्या किधर चला फिर वापस, फिर वो बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर, तो मतलब पूर्व की ओर चला और बाएं मतलब इधर। ओके, तो इधर कितना चला ये, यहाँ पे 3 किलोमीटर। तो अभी ये यहाँ पे फिर वो पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, फिर मतलब वो यहाँ से इस तरीके से मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है। अब वो कह रहा है शुरू किए गए स्थान से वो अब कितनी दूर पे, शुरू यहाँ पे हुआ था, अब ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी है, देखिए यहाँ पे 3 थी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 बताइए। 7 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है देखिए 11, 6 और 8। तो देखते हैं 11, 6 और 8 इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे पहले जोड़ दीजिए 11 और 8 19 और 6 कितना हो जाता है, यहाँ 25 हो रहा है। ओके, 13 और 4 कितना हो गया 17, 17 और 8 कितना हो गया, यहाँ पे 3 इधर डालते हैं और 5 उधर, तो यहाँ पे भी 25 हो रहा है। ओके, बिल्कुल यहाँ पे दोनों और क्या हो रहा है 25 25 हो रहा है, तो आगे वाले में इसमें भी 25 होना चाहिए फिर तो। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखें कि ई जो होता है कितने पे आता है 5 पे आता है, बी जो होता है 2 पे आता है, तो 5 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 7। ओके, तो यहाँ 25 हो रहा है, यदि 25 में से माइनस कर देता हूँ 7 तो कितना बचा यहाँ पे 15 में से 7 गए
8 और 1 18। अब 18 को क्या बोलते हैं आपको ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट में आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है बहुत ही अच्छी, जिसमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये बताना क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो यहाँ पे आपको लॉजिक सोचना है, ये 90 कैसे हुआ, 36 कैसे हुआ, 18 कैसे हुआ। तो देखें यहाँ पे, देखिए ये 36 कैसे हो सकता है, यदि 18 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 36 हो सकता है, और 18 को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 90 हो सकता है। ओके, ऐसे ही होगा। तो देखिए अब ये 65 कैसे हुआ, यदि मैं 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 26 हो गया, और 13 को मैं यदि 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 65 हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 15। ओके, अब यहाँ 15 है, यदि मैं 15 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 75, और यदि 15 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो अपना आंसर बना वो कितना बना, 30। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन किस तरीके से चला। चलो नेक्स्ट 9 नंबर। यदि काऊ को 41 लिखा जाता है तो कैट को 24 लिखा जाता है, तो इसी प्रकार बैट को क्या लिखा जाएगा। इसी भाषा में आपको क्या ध्यान रखना है, बैट को क्या किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए, तो ये नंबर है तो इस नंबर को काउंट करते हैं। देखो सी जो काऊ है तो सी होता है 3 पे, ई जो है 15 पे, और डब्लू कितने पे आता है, ध्यान रखें, डब्लू एक्स वाई और जेड, 26 25 24 और 23। ओके, इन सबको यदि जोड़ते हैं 15 और 3 18, 18 और 23 कितना हो गया, 41। तो यहाँ 41 इस तरीके से हुआ। तो बैट सिंपल सा है, बैट निकाल दीजिए फिर डायरेक्ट, बैट बी 2 पे, ए 1 पे, और फिर टी जो है आर एस टी 18 19 20। तो यहाँ टी जो है 20 पे, तो 20 और 3 कितने हो गए यहाँ पे, 20 और 3 23। तो यहाँ पे 23 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर। ओके, थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया गया हो। अब यहाँ पे ये जो शब्द दे रखा है इसमें से ये जो है वो जो नहीं बनाया गया है वो बताना है। तो देखिए इनवाइट, इनवाइट INVITE, तो इनवाइट बनाया गया है, बिल्कुल राइट है ये तो। फिर यहाँ पे देखिए लेट, लेट में LAT आ रहा है तो ये भी बनाया जा सकता है। नॉवल, नॉवल में यहाँ देखिए नॉवल में ओ आ गया है यहाँ पे। ओके, नॉवल में ओ शब्द है नहीं इसमें, तो नॉवल शब्द का निर्माण यहाँ पे नहीं किया जा सकता। ओके, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन राइट। चलो नेक्स्ट। यदि ए का अर्थ से मल्टीप्लाई है, बी का अर्थ से डिवाइड है, सी का अर्थ से प्लस है तथा डी का अर्थ से माइनस, तो यहाँ पे इस सीरीज में क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये यहाँ पे बोल रहा है। तो चलो देखिए 7, ए को यहाँ पे क्या कहा, मल्टीप्लाई 3, सी का अर्थ से प्लस 36, बी का अर्थ से क्या है, डिवाइड, मतलब आपको भाग देना है कितने से, फिर बी का अर्थ से हो गया भाग से, फिर आ गया 9, फिर डी का अर्थ से है माइनस से, किससे, 7 और इक्वल लगा के ये। तो यहाँ से 9 को मल्टीप्लाई भाग दिया 36 में, तो 9 चौक 36 प्लस 7 21 माइनस 7 बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह। 21 और 4 को जोड़ा तो कितना हो, 25 माइनस 7, और 25 में से 7 गए पीछे, कितना बचा, 18। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 18 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, 18 अपना ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ओके दोस्तों ये थे टॉप 11 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पे ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस क्लास के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। थैंक यू।